सर आपको एनआईएम का सर वो भी बनाया गया है सर प्रिंसिपल, तो सर वो प्रिंसिपल कैसे बने सर, कब बने, इसके बारे में बताइए। एनआईएम एक इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी में, जी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जी। रक्षा मंत्रालय की है, हम्म। जिसमें कि यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है हम्म। माउंटेनियरिंग के एस्पेक्ट में, हम्म। रेस्क्यू ऑपरेशंस के एस्पेक्ट में। जी। और इस ट्रेनिंग में दिया जाता है कि ठीक है, कैसे आप एक्सपीडिशन प्लान करोगे, हम्म। कैसे ऐसी एक्टिविटी करते हुए आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, हम्म। कैसे लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, कैसे आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, कैसे टीम बिल्डिंग की क्वालिटी हम्म। बढ़ेगी, हम्म। क्योंकि टीम एफर्ट होते हैं सारे। हाँ, मतलब सारे काम टीम में हो रहे हैं। एज अ टीम ही ज़्यादा हमेशा रिकमेंडेड होते हैं, उसमें जी। इंडिविजुअल एक्ट कभी कभी आ पाते हैं, नहीं तो जी। टीम के एक्ट जो होते हैं। तो मैं 2013 में आया था अप्रैल में एज प्रिंसिपल नेहरू जी। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जी। और जब मैं आया तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि अप्रैल में पोस्टिंग आया और जून में सबसे बड़ा डिजास्टर हिमालय में जो आया था, केदारनाथ डिजास्टर। अच्छा, केदारनाथ डिजास्टर। तो वो 2013 अप्रैल में मैं आया और जून 2013 में वो डिजास्टर आ गया। अब क्योंकि मैं एनआईएम का प्रिंसिपल था जी। और हमारे ट्रेनिंग ही माउंटेनियरिंग रेस्क्यू उस पे होती है, जी। तो फिर हम रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए। हम्म। क्योंकि हम रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए और ये हमारा आर्मी का भी पूरा एक्सपीरियंस ही एक अलग यूनिक है मेरा, हम्म। कि रेस्क्यू, टेररिस्ट ऑपरेशन, हम्म। एम्बुश, ये जो हम्म। हम बातें कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर उसमें हमारे को देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि केदारनाथ डिजास्टर के बाद में उसका रिकंस्ट्रक्शन आप करिए। अच्छा, मतलब आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको कहा गया। तो 2013 आपदा के बाद में 2014 से, हम्म। जब केदारनाथ में क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जी। सारे बिल्डिंग, सारे रास्ते, सारे ब्रिजेस, हम्म। सारे ये जो क्या बोलते हैं हेलीपैड, जी। वो सब खत्म हो गए थे, तो यात्रा तो चल ही नहीं सकती थी। हाँ। और सबसे काफी मुश्किल होती है केदारनाथ यात्रा। हम्म। 18 किलोमीटर पैदल है, 19 किलोमीटर पैदल है हम्म। सोनप्रयाग से केदारनाथ। जी। तो तब गवर्नमेंट एजेंसी जो उस टाइम पे जो थी, हम्म। उन्होंने सरकार को ये रिकमेंड करा था कि यात्रा को रोक दो अगले 2 3 4 साल के लिए, अच्छा, उन्होंने कहा था कि मत चलाओ मत यात्रा। चलाओ यात्रा, अच्छा। क्योंकि इसको साधन ही नहीं है। हम्म। तो तब फिर मेरे को बोला गया था कि क्या आप इसको देख सकते हैं, यात्रा को चला सकते अच्छा, हैं। देन आपको रिकमेंडेशन आया कि आप आ सकते हैं क्या हाँ, इस तो चीज के तब लिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया अच्छा। और फिर मैंने वो जिम्मेवारी ली। और जहाँ पे वो कह रहे थे कि 3 साल 4 साल, हम्म। तो हमने 46 दिन के अंदर यात्रा शुरू कर दी। और फिर तो उसके बाद में हमने फिर वहाँ पे कोई 2 साल वहाँ पे फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम करा। तो सर 46 दिन में कैसे आपने यात्रा स्टार्ट कर दी दोबारा, क्योंकि इतना बड़ा जब डिजास्टर आया है तो उसमें ऐसा क्या किया आपने। जब हम प्लान करते हैं पाकिस्तान में अटैक करने का, जी। तो हम सुनते हैं जैसे यहाँ पे कि ब्रिज नहीं बन पा रहा है, हाँ। हम सुन ये बातें करते हैं, अरे ये सड़क नहीं बन पा रही। हाँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान में अटैक करने का प्लान करते हैं, हाँ। तो मान लो एक कोई जा रहे हैं अटैक पे, हाँ। पाकिस्तान में अंदर घुस गए, हम्म। और उसके आगे बड़ी नदी आ गई, हम्म। तो उस नदी पे तो हम रुक नहीं सकते, हम्म। क्योंकि अगर हम 1 2 दिन रुक गए हम्म। तो उतने में तो उनके एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, बॉम्ब मार देंगे, हम्म। आर्टिलरी आ जाएगी, वो हम्म। घेर लेंगे, हम उनकी जमीन में हैं। हाँ। तो हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी है, वो तैयारी ऐसी है कि ब्रिज भी उतनी बड़ी नदी में 6 से 8 घंटे में बन जाता है। और उस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां नहीं निकलती, उसके ऊपर से तो टैंक निकलते हैं। तो जब वो अच्छा। ऐसी वाली जो तैयारियां हैं, हाँ। उन्हीं तैयारियों को हमने केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन में लगाया, युवाओं को इकट्ठा करा, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, जी। उनको इनके ऊपर लीडर बना दिया। अच्छा। हम खुद इंजीनियर है नहीं, लेकिन कुछ इंजीनियर्स को लाए, हम्म। उनसे बेसिक चीजें समझी, हम्म। एक अच्छा सबको जो काम कर रहे थे हम्म। उनको एक बेनिफिशियल सपोर्ट दिया, हम्म। एंटरटेनमेंट के तरीके बनाए ताकि खुश भी रहें सब लोग। हम्म। वह बीच बीच में खेल कूद का भी कार्रवाई, मेडिकल सपोर्ट दिया, हम्म। छोटी मोटी चोट लगती है तो किसी को घबराना नहीं है। हम्म। और ये भावना दी कि बहुत कम होते हैं जिनको मौका मिलता है अच्छा। बाबा केदार के यहाँ काम करने का, और हम्म। हमको तो मौका मिल रहा है कि सारी दुनिया के लोगों को हम्म। दोबारा से केदार बाबा के पास जाकर के आशीर्वाद लेने का जो तरीका बनेगा, हम्म। वो हम बनाएंगे। और वो जब मौका मिला तो फिर सारे के सारे जज्बे के साथ में दिन रात लग गए। बर्फ पड़ती थी, बर्फ में लोग ठंड से डर के भागते हैं, हम्म। ये लड़के थे, ये बर्फ में ठंड में ऊपर को भाग रहे थे। लोग नीचे को डर रहे थे, ये हम्म। ऊपर को जा रहे थे।
लोगों को जब डेड बॉडी दिखती थी वहां पे तो लोगों को रात को भूत के सपने आते थे। भूत के सपने? तो ये लड़के जो हैं इनको जब डेड बॉडी दिखती तो ये छोटे बच्चे की एक खोपड़ी उठा करके लेके आ गए। अच्छा। इन्होंने वो खोपड़ी मेरे टेंट में रख दी, मेरे तकिए के बगल में, खोपड़ी? ये बोल करके कि इस प्रकार से केदारनाथ का पुनर्निर्माण करेंगे कि दोबारा कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए लेकिन छोटा बच्चा कभी नहीं मरेगा। वो एक अच्छा। रिजॉल्व लिया गया, वो एक सबने अपने अंदर कमिटमेंट लिया और उसके बाद में सबने ये माना कि हमारा अगर बच्चा होता तो हम क्या करते। वो लेकर के फिर पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई देन और चलती गई। कितने दिन लगे थे इसमें आपको? कोई 2 साल में हमने मतलब जैसे सबसे पहला स्टेज था कि यात्रा शुरू करा दो, जी। यात्रा का मूवमेंट, हम्म। फिर उसके बाद रास्ते बनने शुरू हुए, हाँ। फिर रास्ते चौड़े हुए, हम्म। फिर जब रास्ते चौड़े हुए तो उसकी सीमेंटिंग पत्थर लगे उस पे, फिर उसके बाद में छोटी पुलिया बनी, फिर बड़े ब्रिज बन गए, जी। फिर हेलीपैड्स बने, फिर सीमेंट के घर बने, फिर रहने के लिए व्यवस्थाएं हुई, जी। खाने पीने की व्यवस्थाएं हुई, हम्म। फिर अगर दोबारा डिजास्टर आता है तो कैसे लोग इवैक्यूएट हो सकते हैं वो प्लान्स बने। तो ये सारी प्रोसेस जो है हमने कोई 1.5-2 साल में। तो इसमें सर आप अकेले ही थे या आपके साथ और भी कोई टीम थी? हमारे साथ कोई 950 लड़के थे। 950? उत्तराखंड के लड़के थे, नेपाल के कुछ लड़के थे, एनआईएम के कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे, जी। आर्मी के रिटायर्ड लोग जिनको हमने सेलेक्ट करा था वो लोग थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। उत्तराखंड पुलिस के बड़े अच्छे ट्रेन जो आज एसडीआरएफ बनी है जी। वो 35-40 वो यूथ आज जो सबसे बढ़िया माउंटेनियर्स भी हैं उत्तराखंड पुलिस के वो थे। अच्छा, वो उस समय आपके साथ थे? इन सबको इकट्ठा करके और एक टीम बनाई गई थी। अच्छा। अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए जी। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में। अच्छा। तो वैसे करके। तो सर आपने यहाँ भूतों का नाम लिया था तो क्या हुआ था सर भूतों के? मतलब भूत ये देखने? हमारे अंदर हमारी जो एक साइकोलॉजी होती है उसमें होता ही है कि अंधेरे में देख करके जब सामने अंधेरा दिखता है थोड़ा सा हम सोचते हैं कि पता नहीं उसमें क्या होगा क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। हाँ सर, थोड़ा लगता है कि यार भूत सा खड़ा है, कुछ परछाई टाइप का दिखता है। तो वो परछाई जो है वो परछाई चाहे हो ना हो, पेड़ की छाया भी हो सकती है। हाँ, वो भी हो सकता है। कोई अचानक कोई जानवर हल्का सा हिला लेकिन पहचाना नहीं गया तो वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। तो ऐसे ही वहाँ पे केदारनाथ में जब हम पुनर्निर्माण में शुरू में गए जी। तो अब जैसे हमारे साथ जो टीम है वहाँ पे काम कर रही है तो वो कहीं पहाड़ है, पूरा नदी बह रही है, सारा केदारनाथ पूरा रास्ता सब डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो उसमें मतलब चलने का भी रास्ता नहीं था उधर? पगडंडी सी बची हुई थी, उसे भी रस्सी से बांध करके नीचे उतरो, फिर अच्छा। सब्बल से तोड़ो, धीरे धीरे करके चौड़ा रास्ता बनाओ। अच्छा। तो वैसी प्रक्रिया वाला प्रोसेस हुआ है। मतलब यूनिक रहा है वो टोटली। जी। आज कोई जब यहाँ बैठते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। मतलब वो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये तो मेरी नहीं, इतने सारे जिन्होंने काम करा है हाँ। उन सबकी लाइफ का अलग, कभी मौका ही नहीं मिल सकता। हाँ और सर, वो किस्मत वाले हैं जिनको मौका मिला है वो। बाकी खाली इसको सोच सकते हैं और ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ हुआ होगा कुछ। हाँ। और खैर हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो उस टाइम पे था कि कुछ लोगों को जैसे जब जा रहे हैं तो शुरू में जब केदारनाथ में तो रामबाड़ा जगह है वहां पे उनको एक जगह पे कहीं उन्होंने लकड़ी के लिए गए जी। और वहां पे एक खच्चर भी मरा हुआ है, हाँ। एक बूढ़ा आदमी भी पड़ा हुआ है मरा हुआ, जी। एक बच्चा भी है, महिला भी है, एक के ऊपर एक। अच्छा, मतलब ऐसे वो सारी डेड बॉडीज कई जगहों पे, क्योंकि इतने लोग मरे हैं तो ठीक ये है। तो बड़ी ट्रेजेडी थी ना, बहुत बड़ी। तो उसमें अब उसके अंदर वो एक भावना आ रखी है कि अरे उसने वो बॉडीज देखी है, वो चिंता है उसके अंदर। फिर वो रात को उसे ठंड लग रही है जब वो स्लीपिंग बैग में सो रहा है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, थोड़ी विपरीत सी परिस्थितियां होती हैं तो आपको फिर थोड़े नेगेटिव वो भी आता है। हाँ। अब रात को वो सुसु के लिए निकलता है 11 बजे अपने टेंट से, बाहर जाता है तो देखता है वो नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी, आवाज आ रही है बड़ी गड़ 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 करके। ऊपर बादल है, बादल में थोड़ा सा खुला है, उससे इसकी रोशनी आ रही है, चांद की रोशनी आ रही है थोड़ी बहुत, बिजली भी कड़क रही है, सब चीजें विपरीत हैं, माहौल भी। उसमें वो जब पेशाब के लिए खड़ा हुआ है तो सामने देख रहा है एक झाड़ी अंधेरे में, वो झाड़ी भी उसे अजीब सी दिख रही है। थोड़ी देर वो झाड़ी को देखता रहता है तो उसे लगता है झाड़ी का जो आकार है वो इंसान का आकार हो गया है। अच्छा। फिर उसके बाद में उसे लगता है ये अब सर बन गया, हाथ हो गए, फिर वो आकार उड़ता हुआ दिखता है उसे। फिर देखता है वो उड़ता हुआ आकार उसी की तरफ, मतलब उसकी तरफ आ रहा है, भाग जाता है।
तो फिर उसको लगता है कि जो ये छाया है, जो आकार हो गया इंसान का, जी। अब वो उड़ के उसकी तरफ आ रहा है। तो वो भागता है और अपने टेंट में जाकर के स्लीपिंग बैग में डर के मारे घुस जाता है जी। और ये सोच रहा है कि वो जो भूत है वो टेंट के बाहर इंतजार कर रहा है जी। कि कहीं मैं दोबारा बाहर निकलूं तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा। फिर क्या करता है, वो अगले दिन सुबह उठता है, वो जो एक हफ्ते उसने काम करा है उसके जो पैसे बनते हैं वो पैसे छोड़ता है और डर के मारे चले जाता है बगैर किसी को बताए। ठीक है। तो ऐसा एक आदमी जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। तब धीरे धीरे वो सबके अंदर ना एक माहौल बनना शुरू हो गया कि ये तो भूतों की घाटी है, डर की घाटी है। और केदारनाथ का आपदा के बाद तो आपदा डर के था ही, बाद तो हाँ, था ही। तब सब लोग भागना शुरू हो गए, तो काम कैसे कराओ, वहाँ तो नेगेटिव फीलिंग आ गई। तो फिर हमने एक प्लान करा कि इनको साइकोलॉजिकली कैसे इस फीलिंग से हटाया जाए, घोस्ट फीलिंग से। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो एक हम कंपटीशन करेंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अच्छा। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हुआ कि 3 टीमें बनाई गई। वो टीमों ने अपना 4-4, 5-5 मिनट का एक्ट करना था। तो एक्ट था उस फैंसी ड्रेस में कि केदारनाथ घाटी में काम कर रहे हो, केदारनाथ का रास्ता खोल रहे हो, जी। तो शिव जी की बारात। अच्छा। तब शिव जी की बारात में तो सारे ही भूत थे जी। और वो सबसे खतरनाक भूत थे, मतलब देखने में कोई हाँ। नॉर्मल नया नया भूत होगा तो उस टाइम पे भी तो इतने भूतों में सारे तो जा नहीं सकते थे। वहाँ भी शायद सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन किसका होगा, जो तगड़े होंगे, खतरनाक होंगे। जी। तो वैसे ही इसमें भी वो 5-5 भूतों की टीमें बनी। अच्छा। तो 3 टीमें बनी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। एक ये उत्तराखंड के लड़के थे, जी। एक नेपाल के गोरखे थे, जी। एक हिमाचल के गोरखे थे। जी। 5-5 मिनट आकर के इन्होंने अपना वो एक मतलब भूत बन के आए थे हाँ उस पे प्रॉपर। खुला अंधेरे में, क्योंकि वो लाइट लूइट तो कुछ था जी, नहीं, एक जी। बड़ा पत्थर था, जी। उसके ऊपर सब साहब बैठ रखे खुले में, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। वो थोड़ी थोड़ी लाइट जला रखी, उसमें आई पहली टीम, वो उस पत्थर के ऊपर और उन्होंने अपना एक्टिविटी करी। सफेद कपड़े पहन रखे, हु टॉर्च जला रखी, वैसे सारा। फिर उसके बाद दूसरी टीम आई, फिर तीसरी टीम आई। तो जजेस भी बैठे हुए थे जो इनको डिसाइड कर रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी। और इन केस कहीं डिसीजन में गलती लगे तो एक ज्यूरी होती है ना, जी। तो एक ज्यूरी भी बैठी हुई थी। तो पहली टीम आई, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, तो फर्स्ट को हमने 10,000 रुपए दिए इनाम। सेकंड टीम को हमने दिए 9,999 रुपए और थर्ड टीम को दिए 9,998 रुपए। मतलब 1-1 रुपए सबका था। फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा फर्क तो होना ही जी। चाहिए। जी। उसके बाद में टीमें हो गई डिस्पर्स, खूब रात को हल्ला हुल्ला चल रहा है, मतलब कंपटीशन वैसे। अगले दिन से किसी को डर खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जब गए होंगे, अब मान लो उनको अगर वाकई में असली भूत भी दिखा होगा तो वो क्या बोल रहे होंगे, "ओ यार तू थोड़ी भूत हो सकता है, भूत तो वो थे जो उस ड्रामे में थे, जब उसने खतरनाक देख लिया।" जी। तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण और तेजी से होना शुरू हो गया। फिर और तेजी से होने तो ये सब मतलब वही है, यूथ की एनर्जी, यूथ की सोच, उसे आप एक बार इकट्ठा कर लो तो अपने आप ही इनोवेटिव आइडियाज, अपने आप ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अपने आप ही वो जवाब आपके पास आने शुरू हो जाते हैं जो ओवरऑल आपके पर्पस को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी।